we'll begin our class by chanting Omkaram 3 times. Right? So first of all, let us join our hands and chant Omkaram 3 times. Sai Ram. Okay, beta. Now say what are saying, Cherik. Do not write in the chat box. Divya Jain. Divya Jain. Unmute करो Divya. Sorry, sir. बेटा mind it beta. We all are good students, good teachers. So why should we do like that? है ना? We should always behave in a proper way. No one should get a chance to point the finger towards me, right? And when we do something good, we develop positive attitude. And you know, it is our attitude which gives us altitude. तो बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ. It is our attitude that gives us altitude. Read it. Read anyone? Read it. पढ़ो सुनाओ क्या लिखा मैंने? Division. Yes, sir. पढ़ो. It is our attitude that gives us altitude. That gives us altitude. What does this mean? तो बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? Altitude means height को बोलते हैं. Height is also called altitude. है ना बेटा? Height को बोलते हैं altitude. मनस्व साहब अब ये क्या लिख रहा है? मनस्व क्या टाइप कर रहे हो भाई? सर इसमें तो बहुत बड़ा लिखा है. क्या है मनस्व ये? एफटी कर रहे हैं सर. वो एफटी कर रहे हैं. मनस्व एंक्रिप्ट कर दिया. डोंट एट बेटा. मैं बता रहा था इट इज आवर एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड कैसा है? दैट गिव्स अस अल्टीट्यूड. हम शिखर पर तभी पहुंचेंगे है ना जब हमारे पास करेक्ट एटीट्यूड होगा बेटा. इफ वी डोंट हैव राइट एटीट्यूड then certainly we cannot achieve our goal, we cannot achieve our target. So always mind that beta. And it is more than knowledge is our attitude. है ना? ज्ञान से ज्यादा महत्व हमारे पास किसका है? हमारे अच्छे व्यवहार का है. अगर हम पढ़ लिख करके हमारे अंदर अच्छा व्यवहार नहीं आया, अच्छे से बात करने की तमीज नहीं आई, तो मैं बैठा हूँ कोई बड़े आ जाए मैं खड़ा नहीं हूँ, है ना, मैं किसी को ग्रीट ना करूं, कोई हमारे घर आए मैं उनको नमस्ते प्रणाम साई राम या बहुत से घरों में पैर छूकर प्रणाम करने की परंपरा है, हम ना करें तो ये क्या है? इससे हम बड़े नहीं कहलाते हैं बेटा. ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है कैसे हम हैं, है ना. तो इन सब चीज़ों को बहुत महत्व है बेटा. पढ़ लिख करके हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए. और ऐसे भी देखो पेड़ पौधे में अगर फल लगते हैं तो क्या होता है? तो पौधा नीचे झुकता है क्या और ऊपर तन के खड़ा हो जाता है? सर ऊपर झुकता है. ऊपर झुकता है नीचे या और तन के खड़ा हो जाता है? अगर किसी डाली में फल लगने पर नीचे झुकता है. ऐसे ही विद्या पाकर हमें और क्या बनना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, है ना. विद्या ददाति विनयम. विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से हमें धन आता है और धन से धर्म और धर्म से सुख होता है. पढ़े हुए श्लोक ये संस्कृत में. इसका अर्थ पूछना मैम से. विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम. So always we have data. So I was talking about your first, let's say Google question.
है ना, गूगल फॉर्म क्वेश्चन। ये दिख रहा है इसका, मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन में, है ना। फिर भी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन। नेक्स्ट क्लास में मैं मार्क्स वगैरह सब बता दूंगा आपको, और विल बिगिन न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स, है ना, ये शुरू करेंगे। Integers. नाउ टेल मी, चलिए, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? So Google form. गूगल फॉर्म, है ना, ठीक है। लेट अस सी द क्वेश्चंस। ये देखो, द रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। 1000. 1000, और इसका सिंबल क्या होता है? M. एम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? M. एम हो जाएगा, है ना। थोड़ा सोच कर करोगे तो गलती नहीं होती है हमसे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट? अब स्मॉलेस्ट है 10 ये 10 लाख। 1 million 2. 1 million. Sir, 1 million 2. यस बेटा, सुनो ना पहले मेरी बात। ये देखो 10 लाख है, ये 12 लाख है, तो ये तो ऐसे बड़ा हो गया 12 लाख। 10 लाख 7 है, नहीं तो 12 लाख तो ऐसे बाहर हो गया हमारा। अब 1,100,000 है, और ये 1,000,002 है, तो ये भी इससे बड़ा हो गया। तो ये दोनों तो ऐसे बाहर हो गए। रहा कौन? इन दोनों में कंपैरिजन रह गया हमारा। ध्यान से सोचो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 12 लाख है, ये तो ऐसे बाहर हो गया, हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है ना बेटा, तो 12 लाख तो ऐसे खत्म हो गया। अब इसमें देखें 1,100,000 और ये 1,000,002 है, तो इससे ये बड़ा हो गया, तो ये भी बाहर हो गया हमारा। अब रहा ये दोनों, इनमें कंपैरिजन करना है, तो 10,07,000 लिख के देखिए जल्दी से। 10,07,000, 10 लाख, लाख और मिलियन सेम ही होते हैं सर, पर उनके सिस्टम अलग होते हैं। 10,07, ये देखो, है ना, 5, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1, 10, 100,000, है ना, 1, 10, 100,000, लाख, 5, 10, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, 10 लाख है ना। 1, 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख 7 हो गया ये, और उधर क्या था? 1,000,002, है ना। उसको लिखे हम लोग 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, और यहाँ पर था 2, ये हो गया 1,000,002। अब आप पढ़ के देखो इसको, अगर हम लाख में पढ़ के देखें तो 1, 10, 100,000, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, 10 लाख 2 हो गया, 10 लाख 7 हो गया, तो छोटा कौन हो गया? ये वाला हो गया हमारा। तो आंसर क्या होगा? 1,000,002। सर, मैंने ना इसमें 12 लाख लिख दिया था, मुझे लगा था कि सबसे बड़ा निकालना। क्या भाई, इसलिए तो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बेटा, है ना। तो हमारा पर्पस यही है, क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस यही है कि आगे से हम जो गलतियां किए हैं दैट वी शुड नॉट डू, है ना, थोड़ा और स्मार्ट बन जाए हम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो? नॉट लगा है, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 इंटू 0 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, 10 माइनस 10, इसको सोल्व करेंगे तो 0/2, 0/2 ये हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा इसमें? 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइडेड बाई 0। 1 डिवाइडेड बाय 0। हाँ बेटा, आपने पढ़ा था ये जो होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप करके भी देखो, 1 को आप 0 डिवाइड करो, अब तो आप 0 1 जा लगाओ या 0 9 जा लगाओ, 0 आएगा, 0 9 जा, 0 8 जा, 0 5 जा, 0 1 जा, 0 आएगा। माइनस करोगे तो फिर 1 1 ही रह जाएगा। तो कब तक कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, एंड ही नहीं आएगा, एंडलेस है ये। तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं है। बाकी सबके वैल्यू 0 आ रहे हैं हमारे पास, है ना। 0 को डिवाइड करें किसी नंबर से, वो 0 आंसर आएगा। देखो ध्यान से,
जीरो को अगर हम डिवाइड करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें जीरो, मानो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना 9 जीरो जा 0, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल होगा जिससे डिवाइड होगा नहीं, उसका मल्टीपल होगा, जिससे डिवाइड नहीं होगा उसका मल्टीपल नहीं होगा, ये जानते हो ना। मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। सो 4 से डिवाइड हो रहा है, यस, 12 4 जा 48, 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 4 जा 48, 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 3 जा 48, बट 18 से डिवाइड करो इसको, डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो रहा। 48 को 18 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। देखो 18 को या 36 और रिमाइंडर आ जाएगा आपको, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर छोटा आना चाहिए, ये नंबर जो है ये हमेशा इसे छोटा आना चाहिए, इसका नहीं तो डिवीजन गलत लगाया हमने, याद रखो, है ना। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 18, है ना। समझ आ रहा है प्रणव? यस सर। प्रणव को बोलने दो। हाँ, यस सर। गुड। द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहला 4 प्राइम नंबर लिखो जल्दी से, क्या क्या होगा बेटा? सर 1 वन नॉट अ प्राइम नंबर सर, नो सर। Sir, 2 3 सर 2 3 2 3 5 5 7 ये फर्स्ट Sir, 4 प्राइम 2 नंबर, 3 5 7 इनको ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 17 आंसर विल बी 17, है ना। तो ये हमें कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे बेटा, इसलिए अच्छे से रिवीजन करो, जितना पढ़े हो सबको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है आपको। अब इसमें देखो, द नंबर 15938 एंड वन मोर डिजिट इज देयर इज डिविजिबल बाय 3, द अननोन नॉन जीरो डिजिट मार्क्ड एज स्टार विल बी, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, इससे नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो 3 का रूल क्या है, सबको ऐड करते हैं, 1 + 5 ऐड कर देते हैं। 6 + 9 15, 21 15 + 3 18, 18 + 8 26, सम आया 26। अब एक डिजिट और ऐड करेंगे, और ऐड करने से हमें 3 के मल्टीपल में आना चाहिए नंबर, तो 0 ऐड करो तो क्या होगा, 26 ही 26 ही होगा। 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 ही डिविजिबल बाय 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 बोलो 1। 1 Sir, 2 3 6 रख के देखो, 2 3 6 Sir. लिखा हमारे पास, 2 3 6 इनको रख के देखते हैं हम, तो 26 + 2 करोगे तो कितना होगा, 28 आएगा, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 29 आ जाएगा, 29 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 6 रखोगे तो कितना हो Yes, sir. जाएगा, 32 हो जाएगा, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 32। यस सर। है ना। हाँ, गुड। Sir, अब एलसीएम निकालना है। हाँ बोलो बेटा। Sir, ये वाला क्वेश्चन आप फिर से बता दोगे? ये वाला बेटा ना, हाँ नंबर बोलना था 15938, ध्यान से बताना इधर थोड़ा, 15938 ऐसा है ना, ध्यान से देखना फिर से एक बार मैच करते हैं, 1539, 15938। अच्छा 1538, ओके गुड, थैंक यू बेटा, 15938 है ना। मैं लिख लेता हूँ, फिर से बोल देना एक बार बेटा, 15938 15938 938 और यहाँ पर स्टार था, यहाँ पर हमें एक डिजिट लाना है बेटा, ताकि जो नंबर Yes, होगा वो sir. डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, समझ रहे हो प्रणव। ये इसमें यहाँ पर हम कौन सा डिजिट लाएंगे, ये नंबर जो बनेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होने को हम पढ़े ना, वी ऐड ऑल द डिजिट्स, हम सर सब डिजिट को ऐड हमको कर, स्मॉलेस्ट चाहिए या फिर बिगेस्ट चाहिए? इसमें से जो दिया हुआ था उसमें से डिसाइड करना था, ऑप्शन में जितने दिए थे ना बेटा उसमें डिसाइड करना था, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट दिया ही नहीं था कुछ को। सर अगर 2 होते तो
कंडीशन दिया रहेगा तो हम वो सोचेंगे फिर, है ना। यस सर, यस सर। कंडीशन नहीं था इसमें बेटा, जो डिजिट दिया था उसमें से सोचना था हमें। तो कितना साम देखो कितना आएगा, 26 आएगा बेटा। अब हम एक और डिजिट रखेंगे, तो यहाँ पर डिजिट आएगा हमारा, है ना, स्टार वाला डिजिट यहाँ पर आएगा। तो क्या होना चाहिए कि नंबर जो बनेगा वो डिवाइड हो जाए 7 से, 3 से, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर बनेगा 27 दैट विल बी 27 27 हो जाएगा। 3 9 या 27 आया समझ में, बोलो बेटा। यस सर। गुड। अब ये हो गया एलसीएम, एलसीएम निकालना सबको आता है। 14 एंड 21, देखो 14 यस और सर। 21, इसका एलसीएम निकालना है। देखो एक और तरीका बता रहा हूँ एलसीएम निकालने का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 7 जा 14, ये होगा ना, और इसका होगा 3 7 जा 21। कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम निकाल रहे हैं तो 7 कॉमन हो गया, तो कॉमन वाला 1 ले लो, बाकी कौन कौन बचा जो नहीं कॉमन है, 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आंसर, 7 into 6 42। 40। आया। अब आप लोग ऐसे निकालते होगे, ये मेथड तुम लोग पहले बताया था। नंबर क्या क्या है, 14 और 21, आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो जो बताया था हमने। 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 14, ये नहीं डिवाइड हो कॉपी कर लो। फिर 7 से लगाते हैं तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 20, 7 3 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3, तो कितना आ गया एलसीएम हमारे पास, 2 into 7, 7 into 3 कितना आ जाएगा, 42, 42 है ना। एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो ये भी निकालने का तरीका है एलसीएम निकालने का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे निकाल सकते हो, जो कॉमन हुआ वो एक बार लिखेंगे, और जो जो कॉमन नहीं बचा उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, तो निकलता है एलसीएम हमारा। ये भी एक मेथड है एलसीएम निकालने का, ठीक है। आंसर कौन होगा, लास्ट वाला हो जाएगा, है ना बेटा। यस सर। The number of angles in the given figure, कितने होंगे, 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 6, 6 एंगल्स होंगे। सर ये वाला समझ में आया। यहाँ शुरू कर, देखो आप गिनते जाना, मैं पेन घुमा रहा हूँ, देखो 1 एंगल, सेकेंड एंगल, ये देखो 3rd एंगल, फिर यहाँ चलो 4th एंगल, 5th एंगल एंड लास्ट 6th एंगल, हो गया। एक रे को पकड़ो, इससे पहले कितने एंगल, इसको छोड़ो मत, एंगल कहाँ से आया? देखो ध्यान से, अभी मैं इसको पकड़ा मैंने, मेरा पेन देखो कहाँ घूम रहा है, देखो एक एंगल ये हो गया हमारा, ठीक है, गिनती करते जाना। अब इसको भूल जाएंगे, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, 3 हो गया, अब इसको छोड़ दो, देखो चौथा एंगल ये हो गया, फिर 5वां एंगल ये हो गया, यस सर। और फिर इसको छोड़ दो, लास्ट वाला 6ठा एंगल ये हो गया, ठीक है। नाम लिखना चाहते हो तो लिखो, देखो एक एंगल हो गया 40 डिग्री, फिर दूसरा होगा 60 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, फिर तीसरा हो जाएगा 100 डिग्री, तीनों को जोड़ दो, तीसरा एंगल मिला ना। और फिर देखो अगला एंगल मिलेगा 20 डिग्री, फिर मिलेगा 50 डिग्री, मिला, और फिर मिलेगा 30 डिग्री, डिग्री से भी काउंट निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। द नंबर ऑफ डायगोनल पेंटागन, पेंटागन जल्दी से बना लो, काउंट कर लो, डायगोनल कितने आएंगे, 5 आएंगे आपको, 5 है ना। पेंटागन बनाएंगे आप, देखिए पेंटागन, कॉमन पेंटागन ऐसा होता है ना 5 साइड का, रेगुलर नहीं है, चलेगा। देखो अब हम जोड़ेंगे किसी भी, जो वर्टेक्स क्या हो, कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना, अपोजिट वर्टेक्स जोड़ना है, यू हैव टू ज्वाइन
लिविंग द एडजेंट वर्टिसेस, जैसे ये दोनों एडजेसेंट है। सर बीच में एक स्टार बन हाँ, जाएगा। ये देखो, ये अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करना है। देखो ये इससे जुड़ेगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, सीधा सीधी लाइन लेना, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाए तो कर ही दिया हमने, है ना। तो फाइव फाइव डायगोनल बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल्स। ठीक है, 5 डायगोनल्स। बुक में देखा होगा आपने पेंटागन, देखो। Yes. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैथ्स बुक 16, चैप्टर नंबर 5 में होगा ना, ये 4 में होगा ना, डायगोनल। हाँ, डायगोनल। चलो बाद में बिल्कुल मिला है, देख लेंगे बाद में, है ना। इंटीजर है आपको। बड़ा करो क्या? नो सर। हेलो, नो सर। नो सर देखो। No, sir. 3 4 and 1 5, 5 डायगोनल। यस बेटा। और बता के या नाउ दिस क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड, इसका नाम है एंगल एक्स वाई जेड, कैन नॉट बी रिटेन एज। तो एंगल वाई तो लिख सकते हैं इसको, तो एंगल वाई बताया था ना, एंगल का नाम या तो वर्टेक्स से देते हैं या 3 लेटर यूज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अपवर्ड साइड और लोअर साइड। तो या तो एंगल वाई बोल सकते हैं, एंगल जेड एक्स वाई तो कभी नहीं बोल सकते, एंगल जेड एक्स वाई कभी नहीं होगा ये। एंगल जेड वाई एक्स हम बोल सकते हैं इसको, एंगल एक्स वाई पी भी बोल सकते हैं, यहीं तक लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे चली जाएगी। तो आंसर क्या होगा? एंगल जेड एक्स ZXY। गलत है, एक्स वाई। तो एंगल ही नहीं बन रहा है। एंगल का वर्टेक्स बीच में होता है, वर्टेक्स बीच में जो एक्स को कर रहा है, क्योंकि जो सर क्योंकि जो बीच वाला पॉइंट है ना सर, मिडिल में होना चाहिए। सर जो बीच वाला पॉइंट है उसको है ना हमेशा बीच में लिखते हैं। गुड। सो एनी डाउट? सर समझ में नहीं आया ये वाला। ये वाला समझ में नहीं नो आया। सर। नो सर समझ में नहीं आया ये एंगल वाला। का नाम, सुनो बेटा एक मिनट, चेरी को बोलने दो। देखो एंगल का नाम कैसे देंगे, या तो बोलेंगे एंगल एक्स वाई जेड, या बोलेंगे एंगल वाई सिर्फ बोलेंगे, या एंगल एक्स वाई पी बोल सकते हैं। लेकिन हम कभी भी एंगल जेड एक्स वाई तो बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या चेरी? वर्टेक्स को बीच में रखते हैं बेटा हमेशा। सर मेरा डाउट नहीं है ये। अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ आ गया ना आपको? चलो ठीक है, फुल फॉर्म में कोई डाउट नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ जी, नो सर। हाँ जी। अब आप देखो, आप हाईएस्ट अभी मेरे पास मार्क स्लिप नहीं है बेटा, वो रहेगा तब बता पाऊंगा, है ना। वो स्लिप नहीं मेरे पास अभी है ना। सर इसमें भी रिस्पॉन्सेज दिख जाते हैं ना? किसका रिस्पॉन्स है? अच्छा इसमें इसका है स्कोर गूगल फॉर्म का बेटा। यस सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट, ये तो बता सकता हूँ मैं। आई स्कोर 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 है आई स्कोर। सर किसके हैं? आई स्कोर आपको तो याद होगा ना, आपको भेजा था ना मार्क्स। यस सर भेजा तो सर मेरे 9 थे। तो बस, है ना, आई स्कोर 9 है। देखो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देख लो आप, है ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती बहुत कम बच्चों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, इनमें सम भी निकालना था आपको। डिटरमाइन द सम ऑफ द 4 नंबर्स, ये 4 नंबर आएंगे, चारों से 4 नंबर आएंगे तो उनको ऐड करना था बेटा।
मतलब अधिकतर सर 201 था इसका आंसर। हाँ, तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया, इसका सम करना भूल गए। नंबर तो चारों लिखा लेकिन सम करना भूल गए, तो उनके एक मार्क्स कट गए बेटा, है ना। तो ऐसी गलतियां आप लोग मार्क्स कटेंगे? ये आधे आधे नंबर के 4 नंबर लिखने के लिए थे, कितने हो गए, 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर कट गए। अगर आपने चारों नंबर सही लिखा होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, और ऐड भी कर दिया साथ में तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। सीडी का मतलब 2 बार माइनस करना है और 2 बार प्लस करना है। किसमें बेटा, सी में? सर प्रेडिसर ऑफ 52 का मतलब हाँ। 50 आएगा ना। पहले ऐसा करो, देखो पहले इसको निकालो, इसका निकालो, पहले प्रेडिसर 52 निकालो, क्या होगा 51। 51, फिर उसका प्रेडिसर क्या आएगा 50। 50 का आंसर है। सर यही लिखा था। हाँ ठीक है ना। सर इस क्वेश्चन का टोटल आंसर 201 होगा ना? 20 बनाता है, हाँ। देखो इसका आंसर आ जाएगा 32, 33 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 48 हो जाएगा, 48। 48। इसका भी आपने बताया, क्या बताया अभी आपने 50। और नेक्स्ट का 70। सक्सेसर ऑफ 68, तो इसका 69 होगा और फिर उसका 70 हो जाएगा। सो यू हैव टू ऐड इसके कितने मार्क्स कटेंगे अगर इसका टोटल नहीं लिखा तो? प्लस 48 प्लस 50 प्लस 70, 2 मार्क्स कट जाएंगे टोटल नहीं किया तो। सर कर दिया था टोटल। ऊपर में देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन। Yes, अरे देखो क्वेश्चन देखो पहले, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते। डिटरमाइन द सम ऑफ द 4 नंबर्स, नंबर तो बाद में, पहले सम पूछ रहा है, तो सम नहीं निकालोगे तो क्या होगा। इसलिए बी केयरफुल बेटा, बी अटेंटिव, है ना। और आपको अब से आपको पूरा अटेंशन रख के करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से करो बेटा, है ना। डोंट बी इन अ हरी। अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। ये वाले जो सर ये जो एग्जाम हुए थे, ये इनके मार्क्स जुड़ेंगे क्या एनुअल एग्जाम में? आपको जब सर्कुलर भेजा गया था, कुछ लिखा था उसमें, पढ़ा था आपने उसको पढ़ लीजिएगा एक बार और। सर रिजल्ट आएगा। सर रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना बस। हमें अपना काम से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। अभी बेटा what you have learned, what mistakes you have done, let us not do the same mistake, let us not repeat the same mistake again when it comes the time in future। कहते हैं ना, एक शायर ने कहा है, गलती करो, गलतियां करो, एक बार नहीं 100 बार करो, मगर एक बात का ख्याल रखो, एक गलती एक बार करो। सेम मिस्टेक वी शुड नॉट गो ऑन रिपीटिंग। आज भी हमने 1000 का रोमन में एम नहीं लिखा, ठीक है, एक बार गलती हो गई, अगली बार फिर हमें मौका मिल रहा है, फिर हम उसे वही गलती दोहराएं, तो क्या कहेंगे इसको, अच्छी बात है? जल्दी बोलो वेदांश। नो सर। है ना। हाँ, गलती करो, गलती से हम सीखते हैं, नई नई गलती करो, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। वही गलती बार बार कर रहे हैं, वही गलती बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंटेलेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं बेटा। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना था, निकाल लोगे आप लोग? निकाल के दिखाओ मैं, निकाला था। है ना। यस सर। एलसीएम है ना, एलसीएम आया होगा 72 और एचसीएफ 12। है ना। किसी को डाउट है तो करके दिखाओ तो बोलो बेटा। नो सर। एनीवन? सबसे पूछ रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था। अ पर्सन हैड रुपीज 72,30,000। ये सर डाउट था थोड़ा सा, है ना। कितना पैसा लेकर के गया मार्केट में, कितना पैसा लेकर गया 72,30,000। ही परचेज अ कलर टीवी सेट फॉर रुपीज। एक कलर टीवी खरीद लिया उसने। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही बेटा, नो सर नहीं हो रही। या फिर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी।
इट मे पॉसिबल, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा वेदर द प्रॉब्लम इज इन माय नेटवर्क और इन योर नेटवर्क। अगर मेरे में रहेगा ना तो स्क्रीन गायब होने लगता है, सब भागने लगता है सब इधर उधर, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे में प्रॉब्लम है ना। ओके बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो बेटा, उसने इतने रुपए लेकर गया वो मार्केट में और एक खरीदा कलर टीवी, एक बाइक भी खरीद लिया, एक फ्लैट भी खरीद लिया। अब जो पैसा बचा तो पहले हमको वो निकालना था कि कितना पैसा बचा, क्या खरीदने के बाद, टीवी खरीदने के बाद, बाइक खरीदने के बाद और फ्लैट खरीदने के बाद। तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लो, टीवी सेट का कॉस्ट और फ्लैट का कॉस्ट को ऐड कर लो और फिर उसको क्या करो 72,30,000 से माइनस कर लो, तो उतना पैसा बचा नहीं। मैं मार्केट गया 10,000 बेटा, हाँ, और उसमें 10 मोबाइल खरीदा उसने, तो 10 से डिवाइड कर दो उसको, तो एक मोबाइल का दाम निकल जाएगा नहीं। 10,000। सर 10,000 10,000 है ना? हाँ बेटा, 10,000 मोबाइल के कॉस्ट 10,000 रुपये जाएगा, 10,000 रुपये जाएगा, एक मोबाइल का कॉस्ट पूछ रहा है। कुछ बच्चों ने पता है क्या, माइनस सर ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है बेटा। कुछ बच्चों ने क्या किया, माइनस करके छोड़ दिया, फिर एक मोबाइल का कॉस्ट नहीं निकाला तो उसके मार्क्स कट गए। कुछ ने पूरा अच्छे से किया, तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, है ना। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी यूज करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। 99 होगा। कैनवस कहाँ चला गया मेरा। सर हाँ सर जो मतलब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था उसका मतलब डी सर, मतलब सर तो फिर मेरा वो क्रॉप नहीं हुआ, तो मतलब उसका आंसर नहीं लिखा था, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। किस लिए सेंड कर दिया, हाँ यस सर। क्यों सेंड कर दिया भाई, कब सेंड किया आपने। सर क्योंकि वो क्रॉप सर अवियाली किया। अभी करने से क्या मिलेगा फायदा, टाइम कब तक करने का था वो सब। तो मैंने थोड़ा सर, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अरे भाई अभी बता रहा हूँ समझाने के लिए, अब आपको आंसर नहीं भेजना मुझे, कुछ भी नहीं। अब उसका दोबारा करेक्शन नहीं होगा बेटा, टाइम तो कभी खत्म होगा, 3:45 टाइम था उस दिन का, 3:45 PM। उसके बाद नहीं भेजना था आपको, या हमने रिक्वेस्ट किया था आपको, फोन किया था तो भेज दिए तो ठीक है। अब अभी को बना के भेजेगा, क्या मतलब हुआ, टाइम था ना सोल्व करने का 1 आवर 15 मिनट्स। नो सर चैट। अरे भाई अभी मत भेजो कुछ भी, अननेसेसरी काम मत करो। अभी मैं सामने तुम्हारे सामने बैठा हूँ, यू कुड हैव टॉक टू मी। अब कोई भी करेक्शन कहीं से कुछ नहीं होगा बेटा, समझ आया। ये आप सीखना है कि आगे हम फ्यूचर में गलती ना करें, समझ आई बात। अभी हम करेक्शन आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी तो मैं करवा रहा हूँ आपको। हाँ तो कहाँ थे हम लोग बेटा, सर क्वेश्चन 7। हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नो सर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। Yes, sir, largest. नंबर इज 99, सबको पता है। 99. एंड लार्जेस्ट डिजिट नंबर इज 999. दोनों का 999। दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था यूजिंग। इसलिए 999 मतलब Distributive property. तो किसी भी एक नंबर को 1000 - 1। अगर आप किसी को एक को ब्रेक कर देना बेटा, मान लो ये बड़े नंबर को ब्रेक नहीं करते हैं, छोटे वाले को इधर ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको जल्दी बन जाएगा। सर एक डाउट है, सर अगर अपन ने दोनों कर दिया हो तो 9 into 100 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, -9 9 9 into 1 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9 एंड
3 0 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 9 9 9। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 9 9 9 0 0 0 माइनस क्या करना है 9 99 9 9 माइनस करो तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, ये हो गया 8 और ये 9 9। आंसर इज 9 सर 9 एक डाउट है 0 9। सर, मैंने 9,999 को इनटू कर तो क्या? सर। अरे रुक रुक भाई, तुम हल्ला करते गलती कर देते इसी में। ध्यान से देखो, ये पहले यहाँ पर ये हमने 2 ही जीरो आएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा सर आएगा। मेरा तो 9890 बना रहा था। ये ध्यान Yes, देखो पहले sir. यहाँ पर, अरे यहाँ देखो ना 999 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो क्या नंबर आएगा 999। ध्यान से देखो 0 0 0 0 2 ही जीरो आएगा। अब इसे माइनस करना है 9 9। 999 अब इसको माइनस करो, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 8 हो जाएगा ये 8 है ना, 8 हो जाएगा ये। तो 18 माइनस 9 9, ठीक है। और ये क्या हो गया 8, और ये कितना आ गया 9। तो आंसर इज 98901। 98901। यस सर यही है। अब आप इसको ब्रेक कर सकते थे आप चाहो तो, 999 को 1000 माइनस 1 या 900 प्लस 90 प्लस 9 फिर मल्टीप्लाई कर दो। सर यस आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ बेटा सेम आंसर आएगा। इसको हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। ओके सर ये कितने मार्क्स का था? ये था 3 मार्क्स का लग रहा है, एक मिनट बताता हूँ बेटा। ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। सबको बताइए, सर्कल में मार्क करना फटाफट कर दोगे तो, है ना। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। इसमें भी कई बच्चों ने डिफरेंस नहीं निकाला, नंबर बना के छोड़ दिया। और फिर लास्ट में देखो लिखा हुआ है ऑल्सो चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दैट नंबर बाय 5। और जब चेक करने के लिए है देन वी हैव टू यूज रूल। इन्हें डिवाइड करके चेक करके बताएंगे, रूल से चेक करेंगे बेटा। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए था 1 प्लेस पे 5 हो या लास्ट 0, में यस है ना, सर। उससे देखना था। और नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 6 5 4 2 1, और स्मॉलेस्ट बनेगा 1 2 4 5 6। दोनों को माइनस कर जो नंबर आएगा, है ना। तो आपका माइनस आएगा 52965। यस सर डिफरेंस का जब सर और डिविजिबल भी है। यस सर जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिवाइजिबल होगा। हाँ ये सब आपने कर ही लिया होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट से करना था। 2 और 4 Yes, से 2 के लिए रूल क्या होता है 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। एंड वी कैन सी हियर इज 4 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना था, कई बच्चों ने उल्टा लिखा, 2 के लिए 2 डिजिट देखा और 4 के लिए 3 डिजिट देखा। 8 के लिए 3 डिजिट देखते हैं हम, 2 के लिए 1 डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना है। 8 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, है ना। तो 2 के लिए ये देखा सर हमने तो ये 4 भी है, डिविजिबल बाय है। डिविजिबल हो गया। 4 से भी डिविजिबल है, देखो 8 4 84, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 21 4 जा 84। अब इसको देखें तो 7 यहाँ पर है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए था। अब 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 37 बन रहा है, 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। यस सर। ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रॉ करना था पी क्यू आर। यस सर ये वाला हाँ देखो कितना आसान है, जब मैंने पढ़ाया तो सब बताया था। ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल का नाम कर रहा है पी क्यू आर, है ना। ट्रायंगल बना हुआ क्वेश्चन में क्या
हाँ बना हुआ है ना, बना हुआ क्वेश्चन नहीं बना हुआ, आपको सब बनाना बना था, लिया। आपको ही बनाना था ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल का नाम दे दो जैसे देना चाहते हो, मान लो यहाँ दे दिया मैंने पी, यहाँ दे दिया मैंने क्यू, पी, सर और एंगल्स भी बना दिए थे अंदर। आर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो। पहला क्वेश्चन है साइड ओपोजिट टू एंगल क्यू। एंगल क्यू कौन है ये, इसके ओपोजिट में देखो कौन सा साइड है, पी एंड क्यू। आंसर लिखेंगे पी आर। और जब भी साइड को लिखो तो ऊपर लाइन सेगमेंट बनाओ, ठीक है। सर नहीं बनाया। एंगल ओपोजिट टू साइड क्यू आर, साइड क्यू आर एंगल कौन पी, है, क्यू आर है, एंगल पी। इसके ओपोजिट में एंगल पी। पी। सर अगर उसके ऊपर पीआर के ऊपर वो सेगमेंट का लाइन नहीं बनाई तो मार्क्स कटेंगे? नहीं 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 कटेगा, इस बार नहीं कटेगा, आगे से कटेगा। सम ऑफ ऑल द एंगल, मैंने बताया था, वो एक्टिविटी भी बोली थी कि ये एंगल काट लो, ये एंगल काट लो, ये एंगल काट लो, और तीनों को एक स्ट्रेट एंगल बना के रखो, तो तीनों सर एंगल में 180 करके होता है। 180 डिग्री। देना है। तो आपको लिखना था 180 डिग्री। कुछ बच्चों ने सर कुछ कैसे कुछ निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा? इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। एक एक्टिविटी भी है, कैसे ट्रायंगल काट लो ऐसा, और तीनों एंगल काट के यहाँ पर रखो, तीनों को देखोगे मिलाकर तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ये एंगल पूरा स्ट्रेट बन जाएगा। तो मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री आया कि नहीं आया, आया सर। है ना। और 3 साइड्स, तो साइड से पता ही है, साइड पी क्यू, क्यू आर पी एंड क्यू, पी क्यू, पी आर। पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, या क्यू पी बोलो, एक ही बात है, क्यू पी, पी सर आर। आर क्यू भी हो सकता है। अब आर क्यू भी लिखा, क्यू आर भी लिखा, अब बोलेगा 2 लिख दिया मैंने, सही है। नो सर, नो सर। तो सर सेम गलत हो जाएगा। सेम को नहीं सर सेम इसका का आंसर होगा पी आर, पी क्यू, आर क्यू। हाँ, जैसे भी लिखो, लाइन सेगमेंट का नाम लिखना था, तीनों का। और तो सब कर ही लिया होगा आपने। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 940, 940 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 into 5 into 27। कई बच्चों ने तो फैक्टर ट्री बना के लिखा है, लेकिन फाइनली लिखना चाहिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, खाली बना के छोड़ देते हो आप लोग, ट्री बना के छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना है। तो देखो 2 से डिविजिबल है, 2 सर अगर वो लास्ट की स्टेप नहीं लिखी हो तो सर वो टोटल। सर अगर रफ पेज पे बना दिया हो? आप लोग यही गलती करते हो, आपको सॉल्यूशन वहां पर करना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, ध्यान से रखो। आगे से बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा, अभी तो कुछ मार्क्स कट के मिल गया है भाई, हमें क्या पता है आपने कहाँ रफ किया, दुनिया किस कोने में किया। रफ वहीं पे करते हैं, राइट साइड में करो तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे करो ना। एक क्वेश्चन में साफ लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यही निकालो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। सर अगर इसके लास्ट में सर 2 into सर 5 into 47 सर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 23 आएगा, 5 35, और 47 खुद प्राइम नंबर है, 47 से ही लगेगा। ये देखो 1 आ गया, रुक जाएंगे हम लोग, तो लिख देंगे 940 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 47। अब हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। रोमन नंबर 91 लिखना था, सबको पता है 91 कैसे लिखेंगे, XC 90 हो आई है, और फैक्टराइजेशन हम फैक्टर ट्री से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर में देखो, लेवल खत्म हो गया, मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें दोनों में लिखना था, इंडियन सिस्टम से भी लिखना था और इंटरनेशनल से भी लिखना था। कई बच्चों ने सिर्फ इंडियन का लिख दिया, इंटरनेशनल छोड़ दिया। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, दोनों में लिखना था बेटा, है ना। यस सर। इंडियन में क्या होता है,
1,30,564 है ना, और इंटरनेशनल में 13,564 दोनों मिला के लिखना है बेटा। सो सर इंडियन सर ये दोनों 1 मार्क्स के हैं या फिर सर ये दोनों हाफ ऑफ मार्क्स के हैं? हाफ ऑफ मार्क का था ये दोनों, और 1 मार्क्स का था वो रोमन न्यूमरल वाला। ठीक है। सो बेटा आगे से सभी लोग यस सर, सर मैंने मेरे मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। हाँ, आस्क मी योर डाउट, है ना, डाउट पूछा करो मुझसे जो भी हो, छोड़ो मत मुझे, है ना। सो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करेंगे हम इंटीजर, तो पढ़ के आना आप भी, है ना। इंटीजर की क्या जरूरत पड़ी, अभी हमारे पास प्राइम नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फिर हमने 0 को ऐड किया, होल नंबर ले आए, क्या जरूरत पड़ी थी, तो बताएगा मुझे क्यों हमें होल नंबर के पास जाना पड़ा था। क्योंकि अगर हम दो नंबर को माइनस करते हैं, मान लो 3 - 3 करो तो क्या आंसर आएगा 0। अब 0 तो होल नंबर प्राइम नंबर में है नहीं, उसमें नेचुरल नंबर में है ही नहीं बेटा, तो 0 कहाँ कौन सा नंबर कहलाएगा, तो होल नंबर कहलाया। ऐसे आगे देखोगे अगर हम किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं, जैसे कोई बोले 5 - 10 तो आंसर आएगा -5। अब -5 तो ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, तो अब ये कौन सा नंबर कहलाएगा, तो हमने इसका नया नाम दिया है, क्या कहलाएगा ये, इंटीजर। तो हमें जरूरत पड़ती जा रही है, कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब नंबर हमारे पास नया आ रहा है और उस नहीं आ रही। हाँ, तो नंबर की जरूरत क्यों पड़ रही है ये हम अगले क्लास में सीखेंगे। सो लेट अस स्टैंड शांति पाठ, और अगले क्लास में इंटीजर्स हम स्टार्ट करेंगे। शांति शांति शांति। हरे राम। साईराम सर, थैंक यू सर। सर,